Hello, welcome back to physics class. Today is lecture number 7, chapter number 4, laws of motion. कल के लेक्चर में हमने देखा कि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए फ्री बॉडी डायग्राम के. आज एक दो न्यूमेरिकल बाकी उसके, वो भी कंटिन्यू कर लेंगे. एंड सम ऑफ द न्यूमेरिकल बेस ऑन टाइप ऑफ फोर्सेस. जो हमने बेसिक फोर्सेस देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक इंटरेक्शन फोर्स. राइट. तो चलो आज, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे. एंड दैट कंसेप्ट इज़ व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन अ लिफ्ट. अभी काफ़ी लोग लिफ्ट का एक्सपीरियंस लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है, एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स. सो लिफ्ट, व्हेन द लिफ्ट इज लिफ्ट मोशन ऑफ लिफ्ट. मोशन ऑफ लिफ्ट. मान लो यू आर ट्रैवलिंग इन अ लिफ्ट, या कोई भी एक आदमी खड़ा है. ये लिफ्ट है. लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखा है. वेइंग मशीन इज केप्ट ओवर हियर. राइट. नाउ व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे. एंड इफ एम इज द मास ऑफ द पर्सन, इफ एफ एम इज द मास ऑफ अ पर्सन, whatever the acceleration of the lift, the same acceleration will have the person also. Let capital small a be the acceleration of the lift as well as man. ओके. तो अभी देखते हैं, जब व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन फर्स्ट कंडीशन आएगा यहाँ पे, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट. तो व्हाट विल द अपरेंट वेट? ओके, व्हाट विल द अपरेंट वेट? सो वेट ऑफ द मैन, वेट ऑफ अ मैन इज इक्वल टू अपरेंट वेट. Right, and this apparent weight will be mg dash. Let that mg dash is apparent weight, which is equal to mg plus minus mg plus ma, mg plus ma. But a is 0 because lift is at rest. लिफ्ट क्या है? रेस्ट पे. तो व्हाट विल गेट? mg dash apparent weight is equal to mg plus m into 0, which is equal to mg plus 0, which is equal to mg. So whatever the actual weight of the man, the same weight you will get the apparent weight also when the lift is at rest. जब लिफ्ट कोई मूव नहीं कर रही, which is at rest. Second case, if a lift is moving with if the lift is moving with constant or uniform velocity, okay, in the upward or downward direction, in the upward or downward direction, upward or downward direction. ओके. तो देखो बच्चों, यहाँ पे when the lift is moving up with uniform velocity, तो v कांस्टेंट है. v कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सीलरेशन 0. और
व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउन, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, at that time also the acceleration is 0. Correct? So what could be the apparent weight? The apparent weight that is mg dash is equal to mg plus ma ऊपर जा रहा है ना, अपवर्ड, बट mg plus m into 0 which is equal to mg, that is upward. So you will get the same weight if the lift is moving with uniform velocity. देखो आप एक्सपीरियंस लेके देखो, जब भी आप लिफ्ट का बटन दबाते हो और एट वंस द लिफ्ट कम्स इन यूनिफॉर्म मोशन, तब आपको कुछ फील नहीं होगा. ओके, या लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सेम वे हियर, apparent weight when the lift is moving down, mg minus ma. Why negative sign? The lift is moving downward. Here also mg minus 0 which is equal to mg, which is downward. The lift is moving in the downward direction. This is what the expression for the apparent weight. Okay. Now in the third case, अभी ये दो केस हो गया, upward और downward with the uniform velocity हो गया. अभी कैलकुलेट करते हैं थर्ड केस. When lift is moving with an acceleration or accelerated frame of reference, acceleration in upward direction, when the lift is moving in the upward direction. So what is the apparent weight? Apparent weight mg dash is equal to mg plus, अभी यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव आएगा. एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट विल बी positive and the same acceleration of the man also because he is in the same frame of reference, right? यहाँ पे आदमी जो खड़ा है लिफ्ट के अंदर वो वही उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट के अंदर है तो, राइट? तो जो भी लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन वो आदमी को भी मिलेगा. व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द लिफ्ट, द सेम वेलोसिटी विल एक्वायर्ड बाय द मैन ऑल्सो हु इज स्टैंडिंग इनसाइड इट. व्हाट इट? सो mg plus ma, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ पे आप ट्राई करके देखो, जब भी आप लिफ्ट में खड़े ट्रैवल करते हो, जब भी एंट्री करते हो और बटन दबाया लिफ्ट का, तो क्या होता है थोड़े समय के लिए व्हेन इट स्टार्ट टू बिगिन, व्हेन द लिफ्ट स्टार्ट टू बिगिन इनिशियली, तो हमको ऐसा हेवी जैसा लगता है, जड़ लगता है, हेवीनेस लगता है, कुछ तो समवन पुशिंग डाउन ऐसा लगता है, मतलब हेवीनेस लगता है, तो ज़्यादा वेट ऐसा लगता है. तो क्यों लगता है? Because the apparent weight of the man who is traveling inside a accelerated lift will be more as compared to its actual weight. उसका जो actual weight है वो actual weight से उसको ज़्यादा heavy लगता है. कब लगेगा? अगर वो ऊपर जा रहा तो लिफ्ट, if the line वो accelerate हो रही, the lift is accelerating, right? तो that kind we can write, this can be written as m into g plus a. तो देखो यहाँ पे इधर भी मास है, इधर भी मास है, तो क्या आएगा? g डैश इज इक्वल टू g प्लस ए. दिस इज फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द लिफ्ट. तो आप ग्रेविटी भी निकाल सकते हो, इफेक्टिव ग्रेविटी. दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव ग्रेविटी व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अभी फोर्थ केस हम देखेंगे. फोर्थ केस में क्या है? व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, मतलब चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन,
in downward direction. So that time the apparent weight of the man standing or traveling in a lift which is moving down, अभी नीचे जा रही, okay, having acceleration, तो क्या आएगा mg dash is equal to, okay, weight of the man plus the force due to its acceleration, force due to its acceleration. लेकिन यहाँ पे लिफ्ट जो है नीचे जा रही है, तो आई विल टेक हियर minus m into a, minus m into a. So this can be written as m into g minus e, which is mg dash. So this is the effective weight of a man when the lift is moving down. ये बहुत ईजी है, नीचे जा रहा है कम होगा. देखो आप जब ऊपर से 7th फ्लोर से नीचे जा रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे लिफ्ट का बटन दबाया, देखो आपको थोड़ा हल्का सा लगेगा, वजन कम होगा ऐसा लगेगा फॉर द मोमेंट के लिए. एक्सपीरियंस लेके देखो प्रैक्टिकली. फिजिक्स क्या है, आपको प्रैक्टिकली एवरीवेयर फिजिक्स इज हिडन, हर जगह फिजिक्स छुपा हुआ है, आपको सिर्फ ढूंढना है. इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फिजिक्स जैसा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो. यू हैव टू अप्लाई एनीवेयर एल्स, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो. नो नीड ऑफ रट्टोफाइंग, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. अभी फिफ्थ केस जो है, द फिफ्थ केस, अगर मान लो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या समथिंग हैपन, बहुत पुरानी लिफ्ट होगी, जो लिफ्ट का जो ये होता है चेन होता है जहाँ पे उसको कनेक्ट किया रहता है, वो कट हो गया और आदमी 4-5 आदमी उसमें खड़ा है, वो वजन से वो टूट गई लिफ्ट का जो ये रहता है ना चेन, दैट इज ब्रोकन. तो क्या होगा, द लिफ्ट विल ट्रैवल विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल. हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. द लिफ्ट विल ट्रैवल लाइक अ फ्री फॉल. जैसे अभी देखो यहाँ पे ये बॉल है, राइट, ये लिफ्ट है, इमेजिन करो, ऊपर लिफ्ट का जो चेन है, मेटालिक चेन, वो टूट गया जस्ट लाइक दिस. तो यहाँ पे द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वी कॉल्ड इट फ्री फॉल. हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. ओके, तो पांचवा केस क्या आएगा, व्हेन लिफ्ट is moving down with a is equal to g, that is free fall. तो क्या होगा, इफेक्टिव वेट, apparent weight, mg dash apparent weight is equal to actual weight of the man minus mg. तो क्या होगा, इट इज 0. तो आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा. वेटलेसनेस, वी कॉल दिस वेटलेसनेस कंडीशन. ओके, तो स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंट केसेस फॉर व्हेन द पैसेंजर और द मैन इज ट्रैवलिंग इन अ लिफ्ट. ओके, तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, अभी इसके बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं. अभी तो आसान हो गया, आपका सब पिक्चर क्लियर हो गया. देयर इज नो एनी डाउट एट ऑल, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. ओके, सो जस्ट नोट डाउन्स. चलो पहला न्यूमेरिकल लेते. अ पर्सन ऑफ मास 60 kg, मास ऑफ अ पर्सन, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ गिवन में, मास ऑफ अ पर्सन इज 60 kg. ये मास है, उसको वेट में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 10. यहाँ पे जी क्या लेना है, 10 लेना है, 9.8 डिपेंड्स ऑन. ओके,
stands on a weighing scale in a lift and an elevator. Okay, weighing scale in a lift, what would be the scale reading if the elevator moves? तो पहला कंडीशन क्या है कि what would the reading on a scale, what is the reading on weighing scale, मतलब क्या इफेक्टिव और अपरेंट वेट, कहने का मतलब क्या है, अपरेंट वेट पूछा है कि क्या वो जो वेइंग मशीन है जो लिफ्ट के अंदर रखा है उस पर आदमी खड़ा है और लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है या यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही, तो वो जो रीडिंग दिखाएगा तो अपरेंट वेट ऑफ द मैन दिखाएगा. ओके, वो निकालना हमको. तो पहला केस है, इट इज़ मूविंग विथ द एलिवेटर और लिफ्ट इज मूविंग अप, ऊपर जा रहे अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड. अभी ये वन डायमेंशन मोशन है. इफ द लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन तो इट इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशन मोशन. तो वन डायमेंशन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम, उसमें अलग अलग नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, राइट. सो देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन. तो आपको यहाँ पे कंसिडर क्या करना है, यूनिफॉर्म स्पीड है तो इट इज़ ऑल्सो मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर स्पीड है फिर आपने तो वेलोसिटी बोला है, ऐसे कैसे हो सकता है. बेटा ये ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशन मोशन में. तो वन डायमेंशन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर कंसिडर्ड टू बी सेम. ओके फाइन. स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. अभी सेकेंड क्या पूछा है उन्होंने, इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ यूनिफॉर्म acceleration of 4 meter per second square, and third, moving up with uniform acceleration of 4 meter per second square. They have given the acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. अगर पहला वाला जो कंसेप्ट मैंने समझा दिया आपको तो अगर वो समझ में आ गया होगा तो दिस इज़ वेरी सिंपल. ओके, तो अभी द वेट ऑन वेइंग स्केल, सॉल्यूशन वेट ऑफ अ मैन, वेट ऑफ अ पर्सन on weighing scale is equal to apparent weight और apparent weight क्या है, mg dash. apparent weight is mg dash. okay, तो mg dash is equal to, so now the first case क्या आएगा, when a lift is moving up, lift moving with uniform speed. okay, v दिया है 5 मीटर पर सेकेंड in the upward direction. तो अगर ये यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इज जीरो. Acceleration is 0. So what could be the apparent weight of a person traveling in a lift or elevator in the moving in upward direction. mg dash is equal to mg plus ma. फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर जा रही ना तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है. सो विच इज mg plus m into 0 which is equal to mg. okay, तो what is the mass कितना है, 60 kg. what is g, 10, तो it is 600 न्यूटन. weight, what is the weight क्या होता है, weight is the gravitational force exerted by earth on an object. वो force है, vector quantity. okay, mass क्या है, scalar quantity. मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. ओके, तो बट यहाँ पे फोर्स पूछा, वेट पूछा है. तो वेट ऑफ अ पर्सन विल बी 60
60 into 10, 600 Newton. 600 Newton is the unit for force, gravitational force. Okay. Now the second question क्या है? The lift is moving down with a uniform acceleration. यहाँ पे acceleration दिया है. In the second case, when lift is moving down with acceleration is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, लेकिन जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो बच्चों यहाँ पे हाउ कैन वी राइट द फॉर्मूला फॉर अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन हु इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ट्रैवलिंग इन अ लिफ्ट और एलिवेटर. सो दैट इज apparent weight on a reading scale of that weighing scale, okay, will be mg. if mg क्या है? mg is the actual weight of the person. mg, अभी यहाँ पे लिफ्ट नीचे जा रही है, the lift is moving down, so what we have to take acceleration. What is the direction of the acceleration? Downward. अगर direction of acceleration is downward, it means you have to take minus. Okay, mg plus minus ma, तो it will be mg minus ma. So simple. डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. तो mg डैश विच इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? सो मास इज 60 kg इंटू जी कितना है 10 माइनस एक्सेलरेशन दिया है 4, सो विच इज 60 इंटू दिस इज व्हाट 6, सो इट विल बी 6 6 36, 360 न्यूटन. तो दिस इज इफेक्टिव वेट ऑफ अ पर्सन. मैंने बताया था जब हम नीचे जाते हैं लिफ्ट के अंदर से, जब लिफ्ट नीचे जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है नीचे के डाउनवर्ड में, तो हमको ऐसा हल्का हल्का सा लगता है. तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेट कितना है आदमी का? 600 न्यूटन. वो कितना हो गया? 360 न्यूटन. मतलब ऑलमोस्ट आधा 50%, ऑलमोस्ट 50% हो गया, थोड़ा ज़्यादा उससे 55 60% हो गया. 60% हो गया, राइट. तो कम हो गया. देन यहाँ पे अभी व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप, विथ एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी ऊपर जा रही लिफ्ट. ओके, तो व्हाट कुड बी द इफेक्टिव वेट ऑन अ स्केल? रीडिंग स्केल पे इफेक्टिव वेट कितना होगा? दैट विल बी mg डैश विच इज इक्वल टू mg. ओके, ऊपर जा रही लिफ्ट अभी, तो बढ़ेगा वजन ma. सो दिस विल बी m इंटू g प्लस a, विच कैन बी रिटन एज 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 4. ओके, तो विच इज 60 इंटू 14, तो 14 6 जा कितना होता है? 84. तो 840 न्यूटन. तो दिस इज mg डैश. So effective weight of the man when the lift is accelerating up, so that time the effective weight will be 840 Newton. Just take a screenshot. So I hope you all have understood this very simple numerical concept. आप समझना है आपको. अभी थोड़ा अलग टाइप का हम लेंगे न्यूमेरिकल. टेक्स्ट बुक का ही लेंगे. टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल. हो सकता है आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, हार्ड कॉपी होगी, तो या PDF फाइल होगी, तो वो सामने रखो आप, एंड देन यू कैन सी द. क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक का आंसर है.
टेक्स्ट बुक इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पेज 76। लुक एट द पेज नंबर 76 इन द टेक्स्ट बुक। PDF होगा या हार्ड कॉपी होगा। देखो क्या लिखा है, एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट इट रिकॉर्डेड, सेम अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वैसे ही, 50 kg वेट। तो कितना रिकॉर्ड हो रहा था, स्टैंडिंग हो रहा था, वेट ऑफ अ मैन when standing in a lift, ओके, मतलब रेस्ट पे, लिफ्ट एट रेस्ट। तो कितना है, दैट इज वेट इज mg इज इक्वल टू 50 kg वेट। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसा यूनिट है 50 kg वेट, दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट फॉर वेट। ग्रेविटेशनल जो यूनिट होता है उसको अगर g से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल कन्वर्ट इनटू न्यूटन, दिस विल कन्वर्ट इनटू न्यूटन। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट फॉर वेट। सडनली फॉर फ्यू सेकेंड इट रिकॉर्डेड 45 kg वेट। अभी मालूम नहीं वो लिफ्ट ऊपर जा रही नीचे जा रही, लेकिन उसको ऐसा फील हुआ कि उसका जो वेट है ऑन द वेइंग स्केल विच इज़ केप्ट इनसाइड द लिफ्ट, ओके, वो 45 kg हो गया, मतलब कम हो गया। तो आपको पता है वेट कब कम होगा, लॉस ऑफ वेट या अपरेंट वेट कम कब होगा, जब लिफ्ट नीचे जाएगी तब। तो यू गॉट द आइडिया, थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया। एज द वेट अपरेंट वेट डिक्रीजेस कंपेयर टू ओरिजिनल वेट, इसका मतलब द लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन होगा उसको। अगर वो यूनिफॉर्मली स्पीड में नीचे जा रहे तो देर विल बी नो एनी चेंज, बट इट इज़ एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, राइट। तो mg डैश कितना है, mg डैश इज इक्वल टू 45 kg वेट। देयर इज द लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट कितना हो, 5 kg वेट, राइट, mg। सो यहाँ पे mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस ma, ओके। तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो ma इज इक्वल टू mg माइनस ma और mg डैश, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया mg माइनस mg डैश। सो मास कट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू g माइनस g डैश, g माइनस g डैश, ओके। तो यहाँ पे कैन यू फाइंड, ओके, एक मिनट, हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है ना, जस्ट वेट। सो लेट अस डू समथिंग एल्स हियर। यहाँ पे ma इज इक्वल टू mg डैश माइनस mg डैश, a इज इक्वल टू mg अपॉन m माइनस, but this is given, I think, just 1 minute. So apparent weight mg minus ma, okay, upon mg ओरिजिनल वेट, लेकिन apparent वेट दिया है यहाँ पे, लॉस इन वेट दिया है, तो दैट इज़ 45 और जो ओरिजिनल वेट है वो 50, सो विच विल बी 9/10। अभी इसको सॉल्व करते, मास तो निकल जाएगा यहाँ पे, तो g माइनस a अपॉन g विच इज इक्वल टू 9/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, 10g माइनस 10a विच इज इक्वल टू 9g। तो 10g माइनस 9g विच इज इक्वल टू 10a। तो a इज इक्वल टू, सिंगल g बचेगा यहाँ पे, g/10, ओके।
लेकिन जी कितना है 10, 10/10 which is 1 meter per second square. So this is what the acceleration of the lift 1 meter per second square. Very simple. Okay, कुछ नहीं था उसमें एकदम, इससे भी हम सॉल्व कर सकते थे. आप कोई भी अलग अलग मेथड से आपके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं. सो एक्सेलरेशन विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. सो यहाँ पे कम हो गया, मतलब क्या होगा, द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन with an acceleration 1 meter per second square. Now go on next. ये फोर्थ वाला न्यूमेरिकल है, फोर्थ टेक्स्ट बुक अनसॉल्व्ड. क्वेश्चन 3 का 4 हमारे लिए जो भी नंबर होगा वो दे दो. अभी देखो भाई, लुक एट द बुक. बुक में डायरेक्ट देखो, क्योंकि इतना पूरा लिखने का मुझे इतना काफ़ी टाइम जाएगा. द फिगर बिलो शोज, डायग्राम दिया है. द फिगर बिलो शोज अ ब्लॉक ऑफ मास 35 kg रेस्टिंग ऑन अ टेबल. ओके, तो यहाँ पे जो डायग्राम है पहले हम ड्रॉ करते. दिस इज द टेबल. टेबल है यहाँ पे. ओके, और ये टेबल पे यहाँ पे दोनों साइड पे पुली लगाया है. देयर इज अ पुली इज फिक्स एट बोथ द एंड्स ऑफ द, दोनों तरफ पुली लगा है यहाँ पे. राइट. ब्लॉक ऑफ मास 35 kg, एक ब्लॉक है जो मिडल में. दिस इज द ब्लॉक. ओके, तो इसका मास कितना है, मान लो मास ऑफ ब्लॉक इज आई एम टेकिंग हियर mb. तो mb आएगा यहाँ पे 35 kg. mb इज 35 kg रेस्टिंग ऑन टेबल. द टेबल इज रफ, सो दैट, टेबल थोड़ा रफ है, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा. यहाँ पे देर इज अ रफनेस ऑन द टेबल. ओके, यहाँ पे थोड़ा रफनेस है. So that it exerts a self-adjusting resistive force. Self-adjusting resistive force we called it frictional force. हम उसको क्या होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा अगर जब बॉडी इधर जाएगी, व्हेन द बॉडी इज मूविंग लेफ्ट साइड. ओके, बॉक्स जब लेफ्ट साइड में, ब्लॉक जब लेफ्ट साइड में मूव होगा तो राइट साइड में फ्रिक्शन रहेगा. ओके, और जब ब्लॉक राइट साइड में मूव होगा तब फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा. दिस इज एफ एस. ओके, अपोजिट होता है. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. ओके, सो इफ द ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, द फ्रिक्शनल फोर्स विल exert on the left side. When the block is moving toward left side, the frictional force will exert on the right side. Okay, because when the two bodies are in contact, relative motion between the force of friction is due to the force between the two bodies when they are in contact and having a relative motion between them. दोनों के बीच में जब relative motion होगा और तब जाके दोनों के बीच में जो force होगा, that force is known as the force of friction. Okay, when the two bodies are in relative motion. That resistive force is equal to 10% of the weight of the block. वो resistive force दिया है, Fs is equal to 10% of mass of the block. 10% of mass of the block दिया है. Okay, लेकिन यहाँ पे mass of the block कितना है, 35 kg. 35 kg. Okay, so that will be Fs is equal to 10/100 into 35, और mb लिखूँगा मैं. Initially I will write as mb. Okay, so it will be Fs is equal to 0 कट होगा 0.1 times mass of the block. Okay, so we got the relation between the mass of the block and the frictional force, weight of the block for its sliding motion along the table. जब sliding होगा तब. A 20 kg load is attached, 20 kg weight is attached to the block by a string and hangs freely on the left side. तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ज़्यादा ही हो गए. ओके, यहाँ पे मैं ब्लॉक लगाता हूँ, स्ट्रिंग लगाता हूँ. इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा. पुली है लेफ्ट साइड में जो है,
यहाँ पे, ओके, द मास अटैच टू द लेफ्ट साइड। तो ये जो लोड है, दिस इज लोड अटैच, इसका कितना है 20 kg वेट, कितना है 20 kg वेट इज लोड इज अटैच ऑन द लेफ्ट साइड, ओके। देन ऑन द राइट साइड में यहाँ पे देर इज 2 kg वेट पैन इज अटैच, यहाँ पे पैन है, पैन जो तराजू काटा का होता है ना वैसे पैन होता है यहाँ पे, ओके। तो इसको हम बोलते हैं कि पैन इज 2 kg वेट, पैन का ही वजन 2 किलो है, उसके अंदर जो वेट डालोगे वो अलग होगा, ओके। सो लेट द वेट ऑफ दिस पैन इज विल बी m0, ओके। तो यहाँ पे मैं इसका जो मास लिया हो m0 होगा, यहाँ पे दिस इज ml, दिस विल बी लोड, तो ml आएगा। kg वेट है ना, मास है, ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। ग्रेविटेशनल वेट विल बी ml इज इक्वल टू 20 kg वेट। यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल वेट कितना है, m0 इज इक्वल टू 2 kg वेट। मैंने यहाँ पे m0 लिया है और यहाँ पे ml लिया है, ओके फाइन। अटैच टू द ब्लॉक एंड हंग फ्रीली, वेट ऑफ 1 kg वेट, वेट 1 किलो का वेट लेना है, वेट ऑफ 1 kg वेट ईच कैन बी एडेड टू द पैन, यहाँ पे 1 किलो का ऐड करना है, टू बी एडेड, ओके, टू बी एडेड सक्सेसफुली, ऐड करते जाने का है, राइट। टू बी एडेड, ईच कैन बी एडेड टू द पैन, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, व्हाट आर द minimum and maximum number of such weights that can be added to the pan so that the block does not slide along the table, does not slide, underline this, the block will not move, block does not slide, block does not slide means what, the acceleration of the block will be 0, means देर इज no acceleration of the block, और रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे हमको ऐसे वेट ऐड करते जाना है एक किलो का, सो दैट दिस ब्लॉक, नहीं तो क्या होगा, अभी ये कंडीशन में क्या होगा, देखो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में वेट ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये फ्रिक्शन कम पड़े उसको, एंड इट इज़ गोइंग दिस वे, बराबर। तो हमको वेट डालते जाने का है, मिनिमम और मैक्सिमम वेट, मिनिमम और मैक्सिमम वेट, सो दैट दिस ब्लॉक विल नॉट मूव। तो मैक्सिमम कितना डालोगे, राइट, मैक्सिमम कितना डालोगे तो ताकि वो लेफ्ट में नहीं जाएगा, मिनिमम कितना डालोगे ताकि वो राइट में ना जाए, बराबर। तो हमको वो फाइंड करना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके, बट डोंट वरी, वी विल गो प्रॉपरली, प्रॉपर मेथड से हम जाएंगे तो बराबर अपने को आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो दिया है वो लिख लेते। द मास ऑफ द ब्लॉक MB, मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन 35 kg weight, okay. Then mass of the load M suffix L, which is equal to 20 kg weight. Then mass of the pan, mass of the pan, mass of pan is 2 kg weight, okay. And जो total mass होगा यहाँ पे, मतलब along with the 1 kg weight, तो that I will take will be M is equal to M0 plus M1. So small m is the mass of pan with the weight, mass of pan with weight added, with weight added, मास ऑफ पैन विद दैट। अभी यहाँ पे M1 क्या है, M1 भी 1 किलो का डालते जाने का, वो दैट विल बी एडेड, ओके। कितना आएगा ये M1 निकालना हमको, हाउ मच वेट टू बी एडेड, ओके। सो वी हैव टू, आवर एम इज टू कैलकुलेट M1, M मतलब M0 प्लस M1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया तो। और FS क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ 0.1 टाइम्स मास ऑफ द ब्लॉक, विच इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक, वो दिया है, राइट। सो MB अगर वेट निकालना है तो इंटू टाइम्स G आएगा, इंटू टाइम्स G आएगा, दिस विल बी G ऑल्सो, क्योंकि वेट है ना, वेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो ये वेट आएगा 0.1 MB इंटू G आएगा, ओके। सो दिस विल बी G, सॉरी करेक्शन कर लो यहाँ पे, ठीक है। अभी टोटल मास ऑन द राइट हैंड साइड इज, टोटल मास कितना है, टोटल मास ऑन द राइट हैंड साइड इज स्मॉल m,
Okay, this is total mass. Total mass added in the right hand side. ओके अभी फ्री बॉडी डायग्राम हमको कंसेप्ट यूज़ करना है. तो अगर पहला वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो यू कैन एबल टू सॉल्व दिस ओके विदाउट एनी फियर. प्रॉब्लम थोड़ा लंबा है, सो आई विल डिवाइड दिस पेज अगेन इनटू 2 पार्ट्स. मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. आई थिंक ब्लू मार्कर may not be visible. Okay, so let me use a black marker to see the clearly. अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि अलग से डायग्राम में फिर वापस से प्रॉब्लम हो जाएगा. तो सी दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे द वेट ऑफ द लोड एक्ट्स डाउनवर्ड्स, तो ये फोर्स होगा. सो दैट फोर्स कितना होगा फिर बेटा, ml इंटू स्मॉल g. वेट ऑफ द लोड एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट विल बी ml इंटू जी. लेकिन यहाँ पे भी टेंशन होगा फिर उसको. दिस इज काउंटर बैलेंस बाय टेंशन. लेट द टेंशन अलॉन्ग दिस विल बी T1. यहाँ का टेंशन मैं T1 ले लेता हूँ. आई विल टेक द टेंशन अलॉन्ग दिस T1. तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, T1 होगा. यहाँ पे भी टेंशन देखो, यहाँ पे आ रहा है, देखो ये ऊपर होगा और ये लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि इधर इसको खींचेगा वो, ये जो ब्लॉक को इधर खींचेगा. तो टेंशन विल बी दी डायरेक्शन. ओके, नाउ अभी यहाँ पे देखते हो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग हियर डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पे जो फोर्स होगा दैट विल बी mg. ये क्या होगा, m इंटू जी. लेकिन m क्या है, द टोटल मास. m इज द टोटल मास ऑफ द पैन विच व्हेन द वेट इज एडेड. एक्स्ट्रा जो मास ऐड किया है वो उसके साथ m आएगा इंटू जी. तो ये डाउनवर्ड फोर्स होगा. और यहाँ का जो टेंशन है, द टेंशन अलॉन्ग दिस विल बी T2. तो ये भी टेंशन कितना होगा, दिस विल बी टेंशन T2. सिंपल एज दैट. ओके, तो ये दिखा दिया मैंने वहीं पे, राइट. और जो फोर्स मैंने बताया, व्हेन द ब्लॉक इज मूविंग राइट, जब ब्लॉक राइट पे मूव होगा तब ये फ्रिक्शन फोर्स होगा Fs. ओके, और जब ब्लॉक लेफ्ट साइड में मूव होगा तब फ्रिक्शन होगा Fs ऑन द राइट साइड. तो अपोजिट होता है. ठीक, उतना आपको याद रखना है. एंड अभी यहाँ पे भी फोर्स एक्ट हो रहा है. द फोर्स ऑफ द ब्लॉक एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो ये कितना होगा, m सफिक्स b इंटू जी. m सफिक्स b इंटू जी दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. और उसको दिस सरफेस, द टेबल सरफेस ऑल्सो एक्सर्ट द अपवर्ड फोर्स ऑन द ब्लॉक विच वी कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. ओके, दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देर इज नो वर्टिकल मोशन ऑफ द ब्लॉक. तो n माइनस एम बी इंटू जी विल बी 0 हो जाएगा. ओके, सो लेट अस राइट वन बाय वन. सो फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द हैंगिंग लोड एंड द पैन फॉर द सिस्टम टू बी एट रेस्ट. तो पहले हमने कंडीशन क्या लेना है, फॉर द सिस्टम, एंटायर सिस्टम, फॉर द सिस्टम टू बी एट रेस्ट. When the system is to be at rest, तो small a क्या होगा, acceleration will be 0. Acceleration will be 0. Then how can we apply this? अभी देखते हैं यहाँ पे T1, जो T1 है, T1 is moving up और ml into g क्या है, डाउनवर्ड है. तो let us apply the for load. Okay, so for load on left side, for load on a left side, what is the net force on the load here? Net force क्या होगा, that will be T1 minus T1 ऊपर है ना, T1 का डायरेक्शन ऊपर, इसलिए पॉजिटिव आएगा. ml इंटू जी क्या है, डाउनवर्ड है. तो माइनस ml इंटू जी विच इज इक्वल टू. अभी यहाँ पे इनिशियली हमने कंडीशन क्या लिया है, द सिस्टम इज एट रेस्ट. मतलब देर इज नो मोशन ऑफ द ब्लॉक, देर इज नो मोशन ऑफ द पैन और नो मोशन ऑफ दिस ब्लॉक ऑल्सो एज वेल एज दिस लोड. कोई भी मूव नहीं हो रहा है, ऑल आर एट रेस्ट. राइट, इफ द ऑल आर एट रेस्ट, तो यहाँ पे जो ये नेट फोर्स है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लोड ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन. लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, 0 है. सो वी कैन राइट ma
बट m इंटू जीरो, सो विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो कैन वी इक्वेट दिस, इसको कैसे बना सकते फिर, T1 इज इक्वल टू m सफिक्स l इंटू जी, इक्वेशन 1। सी दिस इज द टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, एम एल इंटू जी, एम एल क्या है, मास ऑफ द लोड इंटू जी, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, एम एल इंटू जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन लेफ्ट साइड पैन, ओके, तो ये जो पैन है इसका कितना फोर्स एक्ट रहा है, दैट विल बी T2 माइनस m स्मॉल m इंटू जी, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देयर इज नो एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या आएगा m इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो हाउ कैन वी राइट दिस, T2 इज इक्वल टू m इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे स्मॉल m क्या है, स्मॉल m इज द टोटल मास अलॉन्ग विद द पैन, अलॉन्ग विद द वेट एडेड, ओके, m0 प्लस m1 इज इक्वल टू m इंटू जी। तो ये दोनों इक्वेशन आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है हमको कि नाउ वी विल राइट द इफेक्टिव फोर्स ऑन द ब्लॉक, ओके, इफेक्टिव फोर्स ऑन द ब्लॉक पे करना है। इफ द टोटल मास ऑन द राइट हैंड साइड m इज लेस देन सर्टेन मिनिमम, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा कि मिनिमम वेट कितना आप ऐड करोगे सो दैट द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ओके। तो यहाँ पे इनिशियली वो मोशन जाएगा, सपोज ऐसा कंसिडर करते कि द ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड द लेफ्ट और द ब्लॉक इज स्लाइडिंग टूवर्ड द लेफ्ट। सो इनिशियली block is sliding towards left, okay, towards left, we have to find a minimum weight to be added, right? Then block will tend to slide toward left, so that Fs, so that force of friction will be towards right side। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, राइट में होगा। अगर ब्लॉक अगर लेफ्ट में जा रहा है तो यहाँ पे राइट में होगा, राइट। अभी यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है, राइट। सो जब व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग टुवर्ड लेफ्ट साइड, इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा मतलब डेफिनेटली ये जो टेंशन T1 है वो ज़्यादा होगा, दिस विल बी मोर कंपेयर टू दिस। अभी देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, उसका इक्वेशन लिखना है। अगर ये इक्वेशन लिखने का आपको आ गया तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, तो ब्लॉक इज इनिशियली वी हैव कंसीडर दैट द ब्लॉक इज स्लाइडिंग टुवर्ड लेफ्ट, सो दिस कैन बी रिटन एज T1 माइनस T2 का डायरेक्शन राइट साइड में ना, तो ये सब ट्रैक होगा T1 माइनस T2। लेकिन यहाँ पे और एक फोर्स है, नॉट ओनली द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, ये जो टेबल का सरफेस है विच इज नॉट फ्रिक्शनलेस, उसको फ्रिक्शन है, कितना है 10% ऑफ वेट ऑफ द ब्लॉक, ओके। तो लेकिन वो राइट साइड में वो भी सब्ट्रैक्ट होगा माइनस Fs विच इज इक्वल टू, अभी ये क्या हुआ नेट फोर्स, इसके इक्वल हम क्या लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, इट इज इक्वल टू द मास टाइम्स acceleration, it is equal to mass times acceleration, okay। so what is the mass of the block, the mass of the block will be mb into acceleration a। ये if you understood this मतलब everything is fine, अगर ये समझ में आना चाहिए। अभी देखते हो यहाँ पे ये सब T1 T2 from 1 and 2 we can substitute value T1 and T2 in this equation, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते। From 1 and 2, from equation 1 and 2, equation 3 becomes, equation 3 क्या बनेगा, मैं इधर लिखता हूँ so that you can see clearly। अभी T1 कितना है ml इंटू जी माइनस T2 कितना है, T2 इज ml, T2 इज m इंटू जी
m इंटू जी, और एफ एस कितना है 0.1 टाइम्स मास ऑफ द ब्लॉक इंटू जी, विच इज इक्वल टू एम बी इंटू ए. गॉट इट. जस्ट आई हैव जस्ट दिस सब्स्टिट्यूट हियर, कुछ नहीं किया मैंने, सब्स्टिट्यूट किया है. ओके, तो ये इक्वेशन नंबर इसको कुछ दे देंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. 4 इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको. अभी नेक्स्ट केस क्या होगा? नेक्स्ट केस में वेट टू बी एडेड मैक्सिमम, क्योंकि इधर ऑलरेडी ज़्यादा है, इधर ऑलरेडी लोड ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम डाला, इधर कम डाला तो भी वो इधर ही जाएगा, लेकिन उसको जाना नहीं देना है, स्लाइड नहीं करना है. अभी यहाँ पे कितना मैक्सिमम डालोगे? ये तो मिनिमम हो गया, दिस इज़ फॉर मिनिमम वेट. अभी मैक्सिमम कितना डालोगे सो दैट दिस ब्लॉक विल नॉट मूव टूवर्ड्स राइट, विल नॉट मूव टूवर्ड्स राइट. ओके, तो वो कंडीशन में हमको अभी लेना है. इफ़ स्मॉल m इज मोर देन सर्टन मैक्सिमम, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इफ स्मॉल m इज लेस देन सर्टन मिनिमम. ओके, यहाँ पे मोर देन सर्टन मैक्सिमम, द ब्लॉक विल टेंड टू स्लाइड. किधर जाएगा ब्लॉक? अगर यहाँ पे ज़्यादा वेट डाला तो राइट साइड में, टेंड टू स्लाइड टूवर्ड्स राइट साइड, टूवर्ड्स राइट. अगर ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड स्लाइडिंग टूवर्ड राइट साइड, फ्रिक्शन कहाँ पे होगा? द एफ विल बी एक्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट. These are the cases, conditions to be apply over here. Okay, तो अभी यहाँ पे नेट फोर्स एक्ट जो भी इक्वेशन है, जैसे हमने ये लिखा है, इक्वेशन नंबर 3 लिखा है, वैसे वो लिखना है. अभी देखो बच्चों, यहाँ पे द ब्लॉक इज मूविंग राइट साइड, तो फ्रिक्शनल फोर्स ओवर लेफ्ट साइड. तो यहाँ पे अभी क्या आएगा? इक्वेशन क्या बनेगा? बाई डूइंग द प्रीवियस वन, T2 माइनस T1 माइनस Fs इज इक्वल टू MBA. So this can be written as T2 minus T1 minus Fs which is equal to MB into MB, mass of the block into gravity G. So it will be MB. Okay, but it is acceleration क्या यहाँ पे? acceleration is small है, बराबर. acceleration of the block will be MB into A, यहाँ पे आएगा. Okay, so this can be written as T2 minus T1 Fs MB into A. Okay, तो अभी just substitute करते वैल्यूज, क्या आएगा? from 1 and 2. T2 कितना है? T2 is M into G, mg minus T1 कितना है? ml into G minus 0.1 into mb into small g, which is equal to m suffix b into small a. So this is equation number 5. ये इक्वेशन नंबर 5 बन गया. okay. उसके बाद अभी हमको लिखना है, लेकिन कंडीशन क्या है? फॉर द ब्लॉक टू बी एट रेस्ट. ये तो हमने जो ये पॉसिबिलिटी लिखा है, ये कब है कि अगर मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट ऐड करोगे पैन में इधर, तो ब्लॉक विल मूव ऑन इधर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड. लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि फाइंड अ मिनिमम मैक्सिमम वेट व्हेन द सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड. वो लेफ्ट में भी घूमना नहीं चाहिए और राइट में भी घूमना नहीं चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए. अंडरस्टूड. अभी यहाँ पे फिर कंडीशन अप्लाई करनी है. सो दैट कंडीशन विल बी द ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, द ब्लॉक to be at rest. When we are considering this, the block to be at rest, okay, so A is equal to 0, अभी substitute करते, then equation 4 and 5 become respectively. Okay, so from equation 4 what we can write? ml into G minus m into G minus 0.1 mb into small g, which is equal to right hand side 0 हो जाएगी, right hand side will become 0. okay,
तो यहाँ पे अगर जीरो होगा सब जगह पे स्मॉल जी तो कट हो जाएगा. सो सिंपली क्या बचेगा, एम एल माइनस एम माइनस 0.1 एम बी, ओके, विच इज इक्वल टू जीरो. क्यों जीरो हो गया, जी मैंने कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के इधर डिवाइड हो गया, इट बिकम जीरो. ओके, एक स्टेप मैंने स्किप किया है. ना उसके बाद हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम. तो अभी ये माइनस एम को राइट साइड में लेके जाता हूँ. तो एम एल माइनस 0.1 एम सफिक्स बी विच इज इक्वल टू स्मॉल एम विच इज इक्वल टू m0 प्लस m1. सो m1 इज इक्वल टू m0, m1 इज इक्वल टू ये m0 इधर आ जाएगा, ml माइनस 0.1 m सफिक्स b माइनस m0. सो m1 इज इक्वल टू, अभी ml दिया है शायद, ml कितना 20, ml इज 20 माइनस 0.1 इंटू मास ऑफ द ब्लॉक 35 माइनस m0 कितना है, m0 इज 2, दिट इज 2. तो कितना आएगा, m1 इज इक्वल टू 20 माइनस ये कितना आएगा 3.5 माइनस 2. तो 3.5 माइनस 2 कितना होगा, माइनस माइनस ऐड होगा वो, इट विल बी 5.5. ओके, तो m1 इज इक्वल टू 20 माइनस 5.5 विच इज इक्वल टू 14.5 kg वेट. सो m1 इज इक्वल टू 14.5 kg वेट. लेकिन बच्चों यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना दिया है, व्हाट इज द वेट टू बी एडेड, आधा किलो वाला कोई दिया नहीं. तो यहाँ पे मिनिमम 1 किलो वेट है. द लीस्ट काउंट ऑफ द वेट एडेड इज 1 kg. तो 14.5 तो हम डाल नहीं सकते, तो उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा. तो कितना आएगा 15 kg वेट, राइट. तो कम से कम 15 kg वेट डालोगे यहाँ पे ईयर, तो द ब्लॉक विल नॉट, ओके, द ब्लॉक विल नॉट मूव टूवर्ड दी लेफ्ट, ओके, टूवर्ड दी लेफ्ट, इधर नहीं जाएगा वो. अगर उससे ज़्यादा डालोगे तो इधर भी नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, द मिनिमम वेट टू बी एडेड टू द पैन इज़ 15 kg वेट. यहाँ पे आप बोलोगे 14.5 है, 15 क्यों बोल रहे, क्योंकि लिस्ट काउंट कितना है 1 kg वेट. तो 14.5 आधा किलो का कोई वहाँ पे वेट नहीं है, तो कम से कम वेट कितना है 1 किलो का. 14 kg वेट नहीं डाल सकते हो, 14 kg वेट है, उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मिनिमम है 15 kg द मिनिमम वेट, लोवेस्ट वेट इज एडेड इन द पैन सो दैट द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड. गॉट इट एवरीवन. तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो थोड़ा सा पार्ट बचा है वो भी मैं कंटिन्यू करता हूँ. ओके फाइन. अभी हम थोड़ा जो पार्ट बचा है यहाँ पे लिखता हूँ. Now the next is इक्वेशन 5 अभी लेंगे, जो वाला इक्वेशन 5 है. सो इक्वेशन 5 become, okay, so mg m into g minus ml into g minus 0.1 mass of block टाइम्स स्मॉल जी विच इज इक्वल टू एम बी इंटू ए. यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन जीरो लेना पड़ेगा, यू टू टेक द एक्सेलेरेशन जीरो. ओके, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, अगर ये जीरो आ गया तो दिस कैन बी रिटन एज एम माइनस एम एल माइनस 0.1 एम सफिक्स बी विच इज इक्वल टू जीरो. बट एम क्या है, एम इज m0 प्लस m1 माइनस एम एल माइनस 0.1 m सफिक्स b विच इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको m1 निकालना है. m1 इज इक्वल टू, वो पॉजिटिव ऑलरेडी, पूरा टर्म को इधर लेके जाते हैं, ml प्लस 0.1 mb माइनस m0.
सो m1 इज इक्वल टू एम एल कितना है 20 प्लस ये कितना आएगा 0.1 इंटू 35 -2 सो m1 इज इक्वल टू 20 प्लस ये कितना आएगा 3.5 -2 तो m1 इज इक्वल टू 23.5 -2 विच इज इक्वल टू 21.5 kg वेट। अभी यहाँ पे 21.5 kg वेट है। अगर यहाँ पे गलती से आपने 22 kg वेट डाला, थोड़ा और आधा किलो या यहाँ पे 22 kg वेट लिया तो ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक मूव होगा क्योंकि ज़्यादा इधर अगर आपने 21.5 से थोड़ा भी ज़्यादा लिया, 100 ग्राम भी ज़्यादा लिया, 21.5 से थोड़ा भी ज़्यादा लिया तो दिस ब्लॉक विल स्लाइड। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, द ब्लॉक शुड नॉट स्लाइड। अगर ब्लॉक को स्लाइड नहीं करना है तो हमको इससे कम मिनिमम वेट डालना पड़ेगा। तो इसका जो वेरी क्लोज टू द जो लिस्ट काउंट है 1 kg, तो 21.5 22 नहीं ले सकते, राइट। तो क्या लेना पड़ेगा 21। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा वेट 21 kg वेट टू बी एडेड इन द पैन। यहाँ पे अगर 21 kg वेट डालोगे तब जाके वो जो ब्लॉक है वो मूव नहीं होगा, वो स्लाइड नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे मैं आंसर क्यों लास्ट में लिखता हूँ 21 kg वेट, मैक्सिमम वेट टू बी एडेड इन द पैन, 21 kg वेट टू बी एडेड, नॉट 22। रिमेंबर यहाँ पे इधर हमने लिया था, इधर हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, 14.5 का 15 किया। क्यों किया? क्योंकि वो लोवेस्ट वेट है, मिनिमम वेट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। आप 14 भी लिया तो भी वो हिलने नहीं वाला, और 15 भी लिया तो भी वो हिलने नहीं वाला है ब्लॉक, अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे 15 लेने का, और यहाँ पे 21 kg वेट, 22 नहीं आएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्यों नहीं आएगा 22? क्योंकि ये मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम होल्डिंग वेट है यहाँ पे पैन में, सो दैट विच कैन होल्ड द ब्लॉक टू बी एट रेस्ट। वो क्या करता है, ब्लॉक को हिलने नहीं देता है। अगर मैंने यहाँ पे 21.6 kg लिया, इफ आई एम टेकिंग हियर 21.6 kg वेट लेता हूँ, तो क्या होगा, द ब्लॉक विल स्लाइड टूवर्ड्स राइट में वो स्लाइड होगा, द ब्लॉक विल मूव टूवर्ड्स स्लाइड। लेकिन नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो लिस्ट काउंट ऑफ वेट है 1 kg कम से कम। तो यहाँ पे 21.5 का हम 22.5 भी नहीं ले सकते, 22 भी नहीं ले सकते, 22 kg नहीं ले सकते। तो हमको क्या लेना पड़ेगा 21 kg वेट लेना पड़ेगा टू बी एडेड। ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल था, अभी और थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल ले लेते फटाफट, देन वी कैन वाइंड अप। टेक्स्ट बुक का ही अनसॉल्व न्यूमेरिकल, टेक्स्ट बुक अनसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 वाला सम है, पेज नंबर देख लो आप, 70 कितना था, 76 जो भी होगा। ओके, तो देखो, लुक एट द सम यहाँ हियर, 2 गैलेक्सीज ऑफ मासेस 9 बिलियन सोलर मास, ओके, एंड 4 बिलियन सोलर मास, 2 गैलेक्सी दिए, आर 5 मिलियन लाइट ईयर अपार्ट। यहाँ पे जो डिस्टेंस का यूनिट दिया है दैट इज लाइट ईयर। इफ द सन इज क्रॉस द लाइन जॉइनिंग देम विदाउट बीइंग अट्रैक्टेड बाय ईदर ऑफ देम, थ्रू व्हाट पॉइंट शुड इट पास। अभी इसका थोड़ा डायग्राम इमेजिन करेंगे तो यू विल फाइंड इजी टू अंडरस्टैंड दिस सम। देखो बच्चों, यहाँ पे ये पहला गैलेक्सी है, ये दूसरा गैलेक्सी है। Let this galaxy be capital A, let this galaxy be B,
the mass of this galaxy m suffix a which is equal to 9 billion, बिलियन का मतलब होता है 9 इंटू 10⁻⁹, बिलियन मतलब कितने जीरो, 9 इंटू 10⁹ मतलब 100 करोड़ टाइम्स, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, एक पे 9 जीरो, ओके, 9 बिलियन सोलर मास, ओके, इसका मास कितना टाइम्स दी सोलर मास, ओके, इट्स ms टाइम्स सोलर मास, ms इज द सोलर मास, और इसका जो मास होगा m सफिक्स b विच इज इक्वल टू 4 बिलियन सोलर मास, 4 इंटू 10⁹ ms m suffix x. So here ms is the solar mass, ms is solar mass, ma mass of galaxy a, which is equal to 9 into 10⁹ ms, mb mass of galaxy b which is equal to वही 4 into 10⁹ ms, राइट. अभी क्या हो रहा है कि दोनों को जोड़ने वाली लाइन है यहाँ पे, एंड द सन इज पासिंग थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग देम, तो बीच में कहीं पे यहाँ पे सन होगा, समवेयर हियर, ओके, सन विल बी समवेयर हियर, नॉट इन मिडल बट समवेयर एल्स, ओके, समवेयर लाइन हियर, तो यहाँ पे सन होगा, और सन का ऐसा पोजीशन निकालना है सो दैट देयर विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सन, द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों पे विद द वाइजिंग टू गैलेक्सी, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सन विल बी जीरो, देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन सन ड्यू टू द गैलेक्सी ए एंड बी. तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है, ओके. सो सपोज इफ आई एज्यूम दिस, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द गैलेक्सी ए, जो गैलेक्सी ए और सन यहाँ का जो डिस्टेंस है, इफ आई एम टेकिंग दिस इज आर ए, द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सी बी एंड सन इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग बी, एज्यूम करना पड़ेगा, ओके. सो लेट r suffix a be the distance between sun and galaxy A. Similarly, r suffix b which is equal to the distance between sun and galaxy B, बराबर. तो यहाँ पे हमको फाइंड वी हैव टू लोकेट द पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the galaxy A on sun will be same as that of the gravitational force exerted by galaxy B on sun. मतलब क्या हुआ, the point, let this point be O, let O be the point between A and B. I think दोनों में इसका डिस्टेंस भी दिया है, they have given the total distance, right? The total distance is given, solar mass are 5 million light years apart, okay. So both the galaxy are 5 million apart, तो 5 million, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है, let the distance be letter r, if I am taking this is r, 5 million मतलब 10⁶, okay, light year, ly, it is ly मतलब light year. So the distance between both the galaxies given A and B, okay, it will be the point between A and B where net gravitational force acting on a sun is 0, right? So that is the gravitational force F, gravitational force acting on sun due to galaxy A, FSA. FSA stands for the gravitational force
acting on a sun due to galaxy A, FSA, will be same as that of SB. The gravitational force exerted on sun due to B galaxy. तो by using Newton's law of gravitation, उसका फॉर्मूला हम लेंगे. तो what is, how can we write the Newton's law of gravitation here? So by using Newton's law of gravitation, what is that? कैपिटल G इंटू मास ऑफ द बोथ द बॉडी. अभी यहाँ पे मास ऑफ सन लेना पड़ेगा, मास ऑफ गैलेक्सी लेना पड़ेगा. सिमिलरली द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड गैलेक्सी बी विल बी कैपिटल G इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ गैलेक्सी बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज, तो चलो लिख लेते, कैपिटल G इंटू द मास ऑफ सन, दैट इज सोलर मास, मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ गैलेक्सी ए डिवाइड बाय, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर सफिक्स ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ गैलेक्सी बी डिवाइड बाय द आर सफिक्स बी स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड गैलेक्सी. तो यहाँ पे क्या कट होगा, कैपिटल G कट होगा, मास ऑफ सन कट होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिंपली ma अपॉन आर ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू mb अपॉन आर बी स्क्वायर. ओके, लेकिन यहाँ पे आर ए प्लस आर बी विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁶ लाइट ईयर. तो ईयर आर ए कैन बी रिटन एज, कोई भी एक डिस्टेंस ले लेते, राइट. तो आर ए इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁶ माइनस आर बी स्क्वायर, सॉरी आर बी आएगा, माइनस आर बी लाइट ईयर. ओके, सो इट कैन बी एडेड, बट दैट इज गिवन. सो लेकिन मास दिया है, तो अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग. आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, या आर ए अपॉन आर बी भी ले सकते हैं. समथिंग वेंट रॉन्ग, एम अपॉन एम बी, ठीक है. ओके, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते, एम ए अपॉन एम बी विच इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर. लेकिन एम अपॉन एम बी कितना मास दिया है, दोनों का मास दिया है 9 इंटू 10⁹ मास, सोलर मास. यहाँ पे आएगा 4 इंटू 10⁹ टाइम्स सोलर मास. एम एस कट हो जाएगा, 10⁹ कट हो जाएगा, तो इट विल बी 9/4. ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे आर ए स्क्वायर अपन आर बी स्क्वायर हमको मिल गया है. आर ए स्क्वायर थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इधर, so आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, we got 9/4. Okay, taking square root on both the sides, आर ए अपॉन आर बी which is equal to 3/2. So what we can write, आर ए is equal to 2 times आर ए is equal to 3 times आर बी. So what we can do like this, आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 times. ओके, जस्ट मल्टीप्लाई दिस. तो आर ए इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स आर बी. तो आर ए इज इक्वल टू 3/2. आर बी कैसे निकाल सकते, आर बी कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁶ माइनस आर ए लाइट ईयर. ओके, वो तो यूनिट आ जाएगा. सो दिस विल बी आर ए इज इक्वल टू 3/2 इंटू 5 इंटू 10⁶ माइनस 3/2 आर ए. इसको इधर लेके आओ.
जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट, यहाँ पे क्या आएगा 3/2 + 1 मतलब 5/2 y/2 RA 10/2 to 10⁶ लाइट ईयर। ओके, तो 5 1 जा 5 3 जा 2 2 कट हो जाएगा, तो RA इज इक्वल टू 3 × 10⁶ लाइट ईयर फ्रॉम गैलेक्सी A. So 3 × 10⁶ फ्रॉम द गैलेक्सी 3 मिलियन लाइट ईयर। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 मिलियन लाइट ईयर, 3 मिलियन लाइट ईयर, 3 मिलियन लाइट ईयर फ्रॉम गैलेक्सी A. ओके, सो दिस इज व्हाट आंसर। सिंपल है, वो मैथमेटिकल पार्ट है। ओके, नॉट टू वरी। लगता है और थोड़ा न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा। ओके, तो आज बस इतना ही। चलो बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट क्लास। अगेन वी विल हैव सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स।